नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन लिखेंगे। इसका स्पीड 80 WPM है। डिक्टेशन 4 मिनट का बोला जाएगा, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। इसमें टोटल 320 शब्द होंगे। स्टार्ट। संसद ने विश्वास विधेयक पास कर दिया है। अब यह जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। इस विधेयक ने करोड़ों नागरिकों, व्यापारियों, सरकारी बाबुओं और अन्य को राहत प्रदान किया है। दरअसल जन विश्वास विधेयक में 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर आपराधिक करने का प्रस्ताव है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे कृत्य जिन्हें जाने अनजाने में करने से आपराधिक मुकदमे चलते थे और लोगों को जेल की सज़ा तक होती थी, तब उन्हें अब अपराध नहीं माना जाएगा और उनमें मिलने वाली सज़ा कम या ख़त्म कर दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में व्यापार करने में सहूलियत बढ़ाना और जीवन सरल बनाना है। साथ ही इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। व्यापार करने में कई नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। आज एक तरफ जहां हम हाई स्पीड इंटरनेट, AI और ई-फाइल जैसे तमाम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं 50 साल पुराने ऐसे जटिल, अतार्किक, अनुपयोगी और अनावश्यक कानून व्यवसायियों के रास्ते का रोड़ा बन अदालतों का काम बढ़ा रहा थे। सरकार ने व्यवसायियों की सुविधा के लिए एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई चमड़े का कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे इस एकल विंडो के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी कि उस पर कौन कौन से नियम कानून लागू होते हैं। फिर सारी अनुमतियां भी वहीं से प्राप्त की जा सकेगी। केंद्र ने इस काम में अपने साथ राज्यों को भी शामिल करने की पहल की है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को देश को बताना शुरू कर दिया था। एक आत्मनिर्भर, सहनशील और चुनौतियों को अवसर में बदल देने में सक्षम देश ही विश्व पटल पर तेजी से उभर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और जनता के बीच आपसी भरोसा और सहयोग बढ़े। लेकिन क्या सरकारें अपने नागरिकों, अपने युवाओं पर खुलकर भरोसा करती थी? समाप्त।